अस्सलाम वालेकुम। मैथ 6 क्लास का इंट्रोडक्शन अब देखेंगे। उसका पहले चैप्टर नेम है सेट्स। वी ऑफन स्पीक सम वर्ड्स इन आवर डेली लाइफ विच रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं चीज़ें जिनको हमें काउंट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल टीम ऑफ प्लेयर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का यानी कि गुलदस्ता, अ क्लस्टर ऑफ ट्रीज, बहुत ज़्यादा दरख्त, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, अ स्वार्म ऑफ birds and so on. But in mathematics we use a single word set. लेकिन मैथ में हम वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन मैथ में हम वर्ड यूज़ करते हैं सेट का। टू डोनेट ऑल सच टाइप ऑफ वर्ड्स दैट शो द कलेक्शन ऑफ, जिनमें कलेक्शन बताई गई हो यानी कि ज़्यादा चीज़ें बताई गई हों, उसके लिए हम वर्ड सेट यूज़ करते हैं। अ सेट ऑफ प्लेयर्स, अ सेट ऑफ फ्लावर्स, अ सेट ऑफ ट्रीज, अ सेट ऑफ फ्रेंड्स एंड अ सेट ऑफ बर्ड्स। जैसे इधर अलग-अलग वर्ड यूज़ हुए थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वर्ड सेट यूज़ किया गया। डज वी कैन डिफाइन सेट एज, ये सेट की डेफिनेशन करेंगे, ये विल बी अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। अब ये डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड को भी हम देखेंगे कि क्या है। एक ऐसा सेट जो हमारे पास डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि वो हमारे पास जो चीज़ है वो रिपीट ना की गई हो, कोई भी जो मतलब नंबर्स हैं या कोई भी आपके पास चीज़ है वो रिपीट नहीं हुई हो, और एंड वेल डिफाइंड, और उसको अच्छे से डिफाइन किया गया हो, हमें पता हो कि वो क्या चीज़ है। ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ सेट। यहाँ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड, उसके बाद ये मेंबर्स हैं। लाइक आपके पास कोई भी सेट है, जैसे हम देखते हैं सेट ऑफ ट्रीज़, तो ट्रीज़ हमारे पास क्या होंगे, सेट के मेंबर्स या एलिमेंट होंगे। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट। किसी भी सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसके मेंबर्स कहलाएंगे या एलिमेंट्स कहलाएंगे। जिस तरह एक फैमिली के अंदर रहने वाले लोगों को मेंबर्स हम कहते हैं, इसी तरह सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, मेंबर्स कहेंगे। ये दो डेफिनेशन। वेल डिफाइंड, उसके बाद बताया गया कि वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इनेबल इट टू बी एन एलिमेंट ऑफ अ सेट और नॉट। वेल डिफाइंड है हमारे पास कि एक सेट की प्रॉपर्टी जो ऐसी प्रॉपर्टी हो स्पेसिफिक, जो उसको इस काबिल बनाए कि वो सेट है या नहीं है। जैसे हमारे पास है द मेक इट क्लियर कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स हैं कलेक्शन की। द कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज, द कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड, द कलेक्शन ऑफ फेवरेट पोइम्स। इन अबव एग्जांपल वी कैन एग्जामिन दैट वर्ड्स गुड, टेस्टी एंड फेवरेट आर नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज ऑफ फूड मे बी फेवरेट ऑफ वन पर्सन बट मे नॉट बी फॉर अनदर पर्सन। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किए गए हैं, गुड हो गया, टेस्टी हो गया, फेवरेट हो गया, वो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों के वो फेवरेट हों, किसी की हो भी सकते हैं फेवरेट और किसी के नहीं भी। सिमिलरली अ स्टोरी में बी गुड इन व्यू ऑफ वन पर्सन, इस तरह एक स्टोरी किसी एक के ख्याल में अच्छी हो सकती है और दूसरे के नहीं। सो दीज नॉट सूटेबल एग्जाम्पल ऑफ सेट आर दीज आर नॉट वेल डिफाइंड। इसलिए ये सेट की एग्जाम्पल्स नहीं हैं क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। डिस्टिंक्ट आ गया, जिधर हमने देखा था डिस्टिंक्ट क्या होता है। डिस्टिंक्ट मीन्स द सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस, कि कोई भी चीज़ अब एक से ज़्यादा बार ना आए। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ लेटर्स, द वर्ड स्मॉल, स्मॉल जो एक हमारे पास वर्ड है उसको जब आपने सेट के फॉर्म में शो करना है, ब्रैकेट्स लगाते हैं सेट को लिखने के लिए साइड पे, तो एल यहाँ पे 2 टाइम्स है, आपने उसको जस्ट 1 टाइम ही करना है, राइट, ठीक है, वरना वो एक सेल नहीं रहेगा क्योंकि उन्होंने कहा डिस्टिंक्ट होना चाहिए, उसमें नंबर्स एक से ज़्यादा बार नहीं आने चाहिए। इन दिस एग्जांपल वी कैन सी दैट द लेटर एल हैज़ बीन रिटन ओनली वंस, एक दफ़ा लिखा गया। इफ़ इट इज़ रिटन ट्वाइस, अगर ये 2 बार लिखा जाता देन इट इज़ नॉट अ सेट, तो एक सेट ना होता। ये करनी है आपने डेफिनेशन इसकी। सबसे पहले हमारे पास सेट की डेफिनेशन होगी, उसके बाद मेंबर्स और एलिमेंट की, वेल डिफाइंड की और डिस्टिंक्ट की। देन है सेट, हमारे पास नोटेशन है। सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर से हम शो करते हैं सेट को। ए बी से मतलब सारे अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं हमारे पास, ए से लेकर जी तक। मेंबर्स और एलिमेंट आर रिटन विद ब्रैकेट, अच्छा, और सेट को ब्रैकेट्स के साथ राइट करते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमास। जो इसके अंदर मेंबर्स लिखे जाते हैं जैसे ये था, तो हर मेंबर को कॉमास के जरिए सेपरेट किया जाता है और ब्रैकेट से इसको शो किया जाता है। जैसे सेट ऑफ पेट्स लिखा हुआ है, काउ, हॉर्स, गोट, और ये जो डॉटेड लाइन है इसका मतलब होता है सो ऑन, के और भी हैं। सिम्बोलिकली हम कह सकते हैं, इस तरह राइट कर सकते हैं,
अब हमें कोई कहे कि क्या काउस पेट्स के अंदर शामिल है, तो हमने इस तरह उसको लिखना है, काउ बिलोंग्स टू, ये वर्ड इसको पढ़ना है, बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ, ठीक है, इसको बिलोंग्स टू भी पढ़ सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ या मेंबर ऑफ। काउ बिलोंग्स टू ए इज रीड एज काउ इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। आपने देखा ना कि सेट ए में काउ मौजूद है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि काउ बिलोंग्स टू सेट ए या गोट बिलोंग्स टू सेट ए। ये इसकी एग्जांपल हो गई। उसके बाद है ये आपके पास जो सिंबल है बिलोंग्स टू, ये ग्रीक लेटर है विच इज़ यूज टू टेल दैट एन ऑब्जेक्ट इज, जो हमें बताता है कि इज़ एन एलिमेंट ऑफ, और बिलोंग्स टू या मेंबर ऑफ। मैंने पहले भी बताया, इसको आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, एलिमेंट ऑफ, बिलोंग्स टू या मेंबर ऑफ आ सेट। कहते हैं ये लेटर है जो हमें बताता है कि कोई भी सेट किसी कोई भी एलिमेंट या मेंबर इस सेट से बिलोंग करता है। सेट एंड सिंबल्स, अगर ई के ऊपर ई बना हुआ है, इसके ऊपर अगर नॉट का साइन है तो ये इसका मतलब होगा डज नॉट बिलोंग्स टू। लाइक हमारे पास एग्जांपल है इसकी, जैसे ट्री पेट्स में नहीं है शामिल, तो ट्री नॉट बिलोंग्स टू ए, ट्री इस सेट ए से बिलोंग नहीं करता। नीचे ये होगी डेफिनेशन, इज़ नॉट बिलोंग टू, या इसको हम पढ़ सकते हैं डज नॉट बिलोंग टू और इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ द सेट, ये करना है आपने। उसके बाद है आपके पास सम इम्पोर्टेंट सेट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। एन हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं ऑनवर्ड। उसके पास डब्ल्यू है सेट ऑफ होल नंबर, 0 से स्टार्ट होती है काउंटिंग और ये सो ऑन चलती है। ई ये सेट ऑफ इवन नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। उसके बाद सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स वो हैं जो हमारे पास सिर्फ अपने टेबल पे आए या 1 के टेबल में, मीन्स उसके 2 फैक्टर होते हैं बस। उसके बाद सेट ऑफ ऑड नंबर्स जो विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एक्सरसाइज 1.1।